आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि ये मुस्लिम लॉ के सोर्सेस क्या हैं, यानी ये मुस्लिम लॉ कहां से निकल के आ रहा है। लेकिन अब इसके अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मुस्लिम लॉ के अंदर कौन से लॉज हैं जो मुस्लिम्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो देखिए, मेजरली हमने यहां पे लॉज को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है: इस्लामिक क्रिमिनल लॉज, इस्लामिक एविडेंस लॉज और इस्लामिक सिविल लॉज। तो अब देखिए, इंडिया के अंदर इस्लामिक क्रिमिनल लॉज अप्लाई नहीं होता है, हमारे पास इंडियन पेनल कोड है, सीआरपीसी है। उसके अलावा इंडिया के अंदर इस्लामिक एविडेंस लॉज भी अप्लाई नहीं होते हैं, हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट है, अब वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है। अब इस्लामिक सिविल लॉज के अंदर भी बहुत से लॉज आते हैं, जैसे प्रॉपर्टी लॉज, कमर्शियल लॉज, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड लॉज। अब इसी इस्लामिक सिविल लॉज के अंदर एक तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज हो गए, और एक हो गया फैमिली से रिलेटेड। फैमिली से रिलेटेड मतलब कि जो एक फैमिली से रिलेटेड होंगे, फैमिली से जैसे किसी की शादी कैसे होगी, डिवोर्स कैसे होगा, प्रॉपर्टी में हिस्सा कैसे बटेगा, इंटेस्टेट सक्सेशन हो गया, गिफ्ट कैसे दी जाएगी, वसीयत कैसे की जाएगी, ये एक फैमिली रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो इंडिया के अंदर इस्लामिक सिविल लॉज का सिर्फ फैमिली लॉ से रिलेटेड जो लॉज हैं वो अप्लाई होते हैं मुस्लिम्स के ऊपर। देखिए, अब ये मुस्लिम लॉ के सोर्सेस को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग ब्रीफ में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जान लेते हैं। उससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश थी वो 570 में हुई थी, और 610 में उनके पास सबसे पहले कुरान की आयत आई। कुरान क्या है और उनके पास आयत कैसे आ गई? देखिए, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 40 इयर्स थी तो वो एक पहाड़ पे जाके काफी ज्यादा टाइम अपना स्पेंड किया करते थे। उस पहाड़ का नाम है माउंटेन हीरा या जबल नूर उसको कहा जाता है। आपको हम माउंटेन दिखाते हैं, ये है वो माउंटेन। आप देख रहे हैं, ये वो माउंटेन है। देखिए, आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग यहां पे जा भी रहे हैं। तो इस पहाड़ में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है काफी टाइम स्पेंड किया करते थे। तो 610 में उनके पास एक एंजल अपीयर हुए जिनका नाम था गैब्रिएल। वो सबसे पहले कुरान की वर्सेस को प्रॉफिट के पास लेके आए। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो गैब्रिएल प्रॉफिट के पास कुरान की वर्सेस लेके आए वो एक्चुअली में डायरेक्ट वर्ड्स थे गॉड के, यानी वो वर्सेस गैब्रिएल द्वारा प्रॉफिट के पास आए, एंड दीज वर द डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ गॉड, यानी अल्लाह के डायरेक्ट वर्ड्स थे, वो प्रॉफिट के पास पहुंचे। उस इंसिडेंट के बाद प्रॉफिट को पता चला कि प्रॉफिट जो है गॉड की तरफ से भेजे हुए एक मैसेंजर है। देखिए, जैसे दूसरे रिलीजन के अंदर अवतार का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम के अंदर अवतार का कॉन्सेप्ट नहीं है कि ईश्वर जो है इंसान का रूप लेके दुनिया में आता है। इस्लाम के अंदर क्या है कि गॉड जो होता है हमारे बीच में से उसने लोगों को चुना है, इंसानों में से चुना है अपना काम करवाने के लिए, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो वो हमेशा टाइम बाय टाइम लोगों के पास अपने मैसेजेस पहुंचाया करता था। वही मैसेजेस आज लोगों के पास बुक के फॉर्म में है, और उसने हर कम्युनिटी, हर लोगों के पास ये मैसेज भिजवाया है, वो चाहे इंडिया में रह रहे हो या किसी भी कंट्री के अंदर रह रहे हो। लेकिन उसने अपना फाइनल मैसेज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस पूरी दुनिया के पास भेजा है। तो जो वर्ड्स प्रॉफिट के पास अल्लाह के थ्रू आते थे, या उनके पास डायरेक्ट उतरते थे, या गैब्रिएल द्वारा लेके आए जाते थे, वही वर्ड्स कुरान के अंदर लिखे हुए हैं जिसको मुस्लिम्स पढ़ते हैं। तो यानी कुरान के अंदर कौन से वर्ड्स हैं? डायरेक्ट वर्ड्स हैं गॉड के, अल्लाह के डायरेक्ट वर्ड्स हैं। उसमें प्रॉफिट के कोई वर्ड्स नहीं है, उसमें किसी स्कॉलर के कोई वर्ड्स नहीं है, उसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं। उसकी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट आज भी तोप कापी म्यूजियम में रखी हुई है, जिसको ऑथोराइज किया था उस्मान इब्ने अफ्फान ने। तो अब जो कुरान के अंदर वर्ड्स आए, ये वर्ड्स कैसे आए? जो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे वो 610 में कुछ वर्सेस लेके आए थे कुरान की। कुरान के अंदर टोटल 114 चैप्टर्स हैं और मोर देन 6000 वर्सेस हैं। तो वो तो कुछ वर्सेस लेके आए, बाकी क्या पूरा कुरान तकरीबन 22 से 23 साल के अंदर रिवील हुआ है, यानी उतर के आया है। अल्लाह के पास से ये वर्ड्स इंसानों तक पहुंचा है प्रॉफिट के जरिए। तो प्रॉफिट की पैदाइश हुई 570 में, 610 से कुरान आना शुरू हुआ, और प्रॉफिट हम लोगों को छोड़ के गए थे 632 में। तो तकरीबन 22 से 23 साल के वक्त के अंदर पूरा कुरान उतरा है।
ये इसलिए इतने टाइम में उतरा, जैसे जैसे कोई सरकमस्टांसेस प्रॉफिट के सामने अराइज होते थे, कोई कंफ्यूजन अराइज होती थी, तो वहां पे अल्लाह गाइड करने के लिए वर्सेस को उतार देता था। तो वो जो वर्सेस उतरती थी, प्रॉफिट जो है उसको पढ़ के सुनाते थे, स्क्राइब उसको लिख लिया करते थे, उसको प्रॉफिट ने मेमोराइज कर लिया था, प्रॉफिट उसको मेमोराइज करते थे, उसके साथ साथ जो दूसरे कंपेनियंस थे प्रॉफिट के, उन लोगों ने उसको मेमोराइज कर लिया था। फिर उसके बाद उसको लिख लिया जाता था। फिर धीरे धीरे यही जो है आज हमारे पास कुरान के फॉर्म में है, जो हम लोग पढ़ते हैं। अब जो बात प्रॉफिट ने कही, अब जो बात प्रॉफिट ने हमें सिखाई, अब जो बात प्रॉफिट की है, या जो प्रॉफिट के एक्शंस हैं, वो रिकॉर्डेड हैं हदीस में, वो रिकॉर्डेड हैं हदीस के अंदर। देखिए, अब कुरान और हदीस में फर्क क्या है? कुरान के अंदर चीजें डिटेल में नहीं दी गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुरान के अंदर यह कहा गया कि वर्शिप करो। अब वर्शिप कैसे करना है? वर्शिप करने के भी तो बहुत से तरीके हो जाएंगे। कोई खड़ा होके करेगा, कोई लेट के करने लग जाएगा, कोई सोता हुआ करेगा, कोई अपने बेड पे लेट के करेगा। इंसान तो अपना कंफर्ट देखेगा ना। तो प्रॉफिट ने वर्शिप करना कैसे है? तो प्रॉफिट ने हमें नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया। तो अब कुरान के अंदर कोई डायरेक्शन दी गया, उसको करना कैसे है वो हमें प्रॉफिट ने करके दिखाया। तो कुरान के अंदर गॉड के वर्ड्स हैं, हदीस के अंदर प्रॉफिट के वर्ड्स हैं। प्रॉफिट ने क्या एक्शन किया वो रिकॉर्डेड है, क्या कमांड किया कुछ टाइम पे वो रिकॉर्डेड है। ठीक है, जब वो वेल नोन हो गई और उसको प्रैक्टिस किया जाने लगा, तो वही हदीस के अंदर जो बात प्रॉफिट की लिखी थी या जिसको प्रॉफिट प्रैक्टिस करते थे, वही सुन्नत बन गई। तो हमें दो चीजें पता चली, क्योंकि ये दोनों ही मुस्लिम लॉ के सोर्सेज में से प्राइमरी सोर्सेज हैं। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को हम लोग सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, अब हम आप लोगों को पहले ये बता देते हैं कि ये सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मोर और लेस चीजें जो हैं उनको कलेक्ट करके समझने की कोशिश करते हैं कि मेनली क्या क्या सोर्सेज हैं। तो देखिए, सबसे पहले सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो गया हमारा प्राइमरी सोर्सेस और एक हो गया हमारा सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस के अंदर हमारा सबसे पहला सोर्स आता है कुरान का। अब याद करिए कुरान क्या है? डायरेक्ट वर्ड्स हैं गॉड के। फिर दूसरा सेकेंडरी सोर्स क्या हुआ? सुन्नत या हदीस। हदीस याद करिए क्या है? यहां पे डायरेक्ट वर्ड्स हैं गॉड के, इसके अंदर प्रॉफिट के कोई इंस्ट्रक्शंस, प्रॉफिट की कोई बात नहीं है इसके अंदर। प्रॉफिट के इंस्ट्रक्शंस, प्रॉफिट की बातें, प्रॉफिट के एक्शंस कहां रिकॉर्डेड हैं? हदीस में। बहुत सारी हदीसें हमारे पास आज के वक्त में मौजूद हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सही बुखारी, सही मुस्लिम, ये हदीसों के नाम हैं। उसी तरीके से हदीसों में जो रिकॉर्डेड है, जिसको प्रॉफिट प्रैक्टिस करते थे, उसी को हम लोग कहते हैं कि ये सुन्नत है, क्योंकि प्रॉफिट ने इसको किया है। अब आता है तीसरा हमारे पास इजमा। इजमा क्या होता है? देखिए, अगर कोई भी रूलिंग, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी रूल या लॉ कुरान के अंदर हमें मिल जाता है, कोई इशू नहीं, जो बात लिखी है हम लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए उसके अंदर नहीं लिखी है, तो उसको हमें हदीस में हम देखते हैं क्या हदीस में लिखा हुआ है, प्रॉफिट ने क्या बोला है, उसको उसके अंदर भी नहीं मिली। अब कोई एक ऐसा नया इशू निकल के आ गया जिसके पास हमें इसमें और इसमें कोई डायरेक्ट रूलिंग नहीं मिल रही है, तो अब आता है तीसरा सोर्स इजमा का। इजमा के अंदर क्या होता है? इजमा के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल कि जो ज्यूरिस्ट होते हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं, उन्होंने एक मीटिंग बैठा ली, तमाम दुनिया के अलग अलग मुस्लिम स्कॉलर्स की, किसी भी इशू को लेकर कोई सवाल उठा, क्या ये लीगल है या इलीगल है? तो वो स्कॉलर्स जो कुरान और सुन्नत यानी हदीस की नॉलेज रखे होते हैं, उसी की इंफॉर्मेशन पे वो इजमा करते हैं, यानी अग्री करते हैं। यानी इजमा का मतलब हुआ कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, लोगों की राय का कंसेंसस, अग्रीमेंट, यानी किसी एक राय पे सब लोग अग्री हो जाते हैं, तो ये होता है इजमा। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद जब क्वेश्चन ये उठा, प्रॉफिट के बाद मुस्लिम कम्युनिटी को कौन लीड करेगा, तो उस टाइम ज्यादातर लोगों ने इस बात पे इजमा करा कि प्रॉफिट के बाद जो प्रॉफिट के फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड थे, अबू बकर, वो मुस्लिम कम्युनिटी को लीड करेंगे। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके का इजमा हो गया, ये भी बाइंडिंग होता है। अब तीसरी चीज आती है कियास। कियास का मतलब एनालॉजिकल डिडक्शन।
एनालॉजिकल डिडक्शन, एनालॉजी करना, दो तरह की टीचिंग्स को कंपेयर करके कोई सोल्यूशन निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल, तो हम लोगों को कुरान और हदीस से यानी सुन्नत से यह पता चलता है कि इस्लाम के अंदर अल्कोहल हो गया या नशे की चीजें हो गई वो प्रोहिबिटेड है। अब लेकिन कुरान के अंदर जितने भी इंटॉक्सिकेशन या नशा पैदा करने की चीजें हैं उनकी पूरी लिस्ट नहीं दी गई है कि ड्रग्स भी हराम है, ड्रग्स भी प्रोहिबिटेड है, उसके अलावा कोकीन भी गलत है, हीरोइन भी गलत है, गांजा भी गलत है, अफीम भी गलत है, पूरी लिस्ट नहीं है। लेकिन कुरान के अंदर क्या बताया गया है कि जैसे वाइन और इंटॉक्सिकेशन जो है ये गलत है। तो अगर हमने कुरान के अंदर पढ़ के ये रूलिंग निकाली है कि अल्कोहल जो है वो प्रोहिबिटेड है, और मान लीजिए कि कोई ऐसा नया प्रोडक्ट आ गया जिसके अंदर अल्कोहल पाया जा रहा है या जिसके अंदर नशा पैदा हो रहा है, क्योंकि यहां पे अल्कोहल को प्रोहिबिट डिक्लेयर करने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो नशा पैदा कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि अल्कोहल नहीं है, किसी चीज के अंदर ऐसी चीज भरी हुई है जो इंसान को नशा दे रही है, जिससे इंसान का दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है, अब वो चीज तो डायरेक्ट कुरान में नहीं लिखी है प्रोहिबिटेड। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, तो हम यहां पे कियास को अप्लाई करेंगे। कियास को अप्लाई करेंगे, कियास को अप्लाई करने से हमें पता चल जाएगा कि नशे की बात बोली गई है यहां पे प्रोहिबिटेड, तो अब वो जो प्रिंसिपल है वो यहां पे जब अप्लाई करेंगे तो ये चीज भी प्रोहिबिटेड हो जाएगी। तो ये क्या होता है, कियास, एनालॉजिकल डिडक्शन। देखिए अब हम लोग सेकेंडरी सोर्सेस को देखेंगे। सेकेंडरी सोर्सेस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस को। देखिए अब ये जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस को हम लोग भी फर्दर और डिवाइड कर लेते हैं, जैसे इस्तिहसन, इस्तिदलाल और इस्तिस्लाह। ये सारे एक मेथड्स हैं किसी रूलिंग्स को निकालने का, ये सारे एक मेथड्स हैं किसी रूलिंग को निकालने का। देखिए अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इस्तिहसन के बारे में। इस्तिहसन क्या होता है, ये एक तरीके का जुडिशियल प्रेफरेंस है, किसी एक रूलिंग को दूसरी रूलिंग के ऊपर प्रेफरेंस देना, उसी को हम लोग कहते हैं इस्तिहसान। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि कुरान और हदीस से हमें यह पता चलता है कि इस्लाम के अंदर अल्कोहल जो है वो प्रोहिबिटेड है, हराम है, ठीक है। प्रॉफिट की एक हदीस है जिसके अंदर प्रॉफिट ने यह बताया है कि अल्कोहल की चाहे बड़ी क्वांटिटी हो चाहे छोटी क्वांटिटी हो वो हमारे लिए हराम है, प्रोहिबिटेड है, हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो आज के जमाने में इसका मतलब कि किसी भी चीज में अल्कोहल पाया गया तो जब हम उस पर कियास करेंगे, कियास की एनालॉजी अप्लाई करेंगे तो वो चीज भी प्रोहिबिटेड हो जाएगी। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारी मेडिसिन भी प्रोहिबिटेड हो जाएगी, बहुत सारी मेडिसिन भी प्रोहिबिटेड हो जाएगी उस कियास करने से। अब उसी तरीके से कुरान के अंदर और भी दूसरी वर्सेस हैं, दूसरे प्रिंसिपल्स हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई खाने की चीज है वो हमारे लिए कुरान ने प्रोहिबिट कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मरा हुआ जानवर, इस तरह के जानवर, या ब्लड हो गया, या जैसे मान लीजिए पिग हो गया, इनको खाने के लिए कुरान ने मना किया, ये हमारे लिए प्रोहिबिटेड है। लेकिन उन्हीं वर्सेस में यह भी बताया गया है कि अगर इंसान के जिंदगी में नेसेसिटी होती है, जरूरत होती है, भूख मिटाना है, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करना है, तो फॉर द टाइम बीइंग वो चीज अलाउड हो जाएगी उसी इंसान के लिए। हालांकि वो प्रोहिबिटेड है लेकिन उसको अपनी जान बचाना है, भूख के मारे वो मर रहा है और खाने के लिए कुछ नहीं है, तो फॉर द टाइम बीइंग वो चीज उसके लिए अलाउड हो जाएगी। तो अब यहां पे देखा जाए इस एनालॉजी से हमें यह पता चल रहा है कि कोई चीज अगर खाने की प्रोहिबिटेड है लेकिन जरूरत के वजह से फॉर द टाइम बीइंग वो अलाउड हो जाती है। तो अगर एक हम लोग मेडिसिन वाला कियास देखें, दूसरी जगह एनिमल्स वाला देखें, कि मान लीजिए कि कोई एनिमल्स है या फूड है जो हमारे लिए प्रोहिबिटेड है लेकिन जब खाने के लिए कुछ नहीं है, इतनी जरूरत है, तो वो लीगल हुआ जा रहा है, अलाउड हुआ जा रहा है। तो यहां पे ये क्यों नहीं अलाउड हो रही है, ये भी दवा भी तो इंसान जरूरत के वक्त लेता है। तो अब यहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे, इस्तिहसान की डॉक्ट्रिन यानी जुडिशियल प्रेफरेंस। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो कियास है इस रूलिंग को फॉलो करेंगे। जब हम इस रूलिंग को फॉलो करेंगे तो अपने आप से मेडिसिन लेना हमारे लिए अलाउड हो जाएगा। तो अब आपके ये समझ में आया कि इस्तिहसान मतलब कि जुडिशियल प्रेफरेंस, हमने एक रूलिंग के ऊपर, एक रूलिंग पर दूसरी रूलिंग को प्रेफरेंस दिया। उसी तरीके से एक मेथड है रूलिंग्स को ड्राइव करने का, इस्तिदलाल। इस्तिदलाल मतलब कि इन्फ्रेंस ड्राइव करना, इन्फ्रेंस ड्राइव करना। जैसे फॉर एग्जांपल
कुरान के अंदर यह बताया गया है कि किसी इंसान के माँ या बाप में से दोनों अगर ओल्ड एज तक पहुंच जाते हैं तो उनको कभी उफ भी मत करना, ना उनसे झिड़क के बात करना। ठीक है, अब माँ बाप के लिए खास तौर पे स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल हुआ है कुरान में कि उफ, उफ भी मत कहना, क्योंकि आमतौर पे माँ बाप थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं तो लोग सख्ती का इस्तेमाल कर देते हैं, तो उनसे उफ भी मत कहना। अल्लाह कह रहा है हमसे कि उनसे उफ करके भी मत बात करना। ठीक है, इतनी चीज हमें पता चली कुरान में। अब कुरान में यह नहीं लिखा है कि कोई इंसान कभी अपने माँ बाप पर हाथ नहीं उठाएगा, उनको मारेगा नहीं। अब जब ये बात कह दी गई कि तुम उफ नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि मारना या हाथ उठाना ये तो और बड़ा संगीन गुनाह हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप के साथ नाफरमानी इस्लाम में एक सीरियस सिन है, बहुत ही हाइनस और सीरियस सिन है। तो इस्तिदलाल की जब हम डॉक्ट्रिन अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उनके साथ जब उफ करना गलत है तो उनके साथ और भी किसी तरीके से सख्ती से पेश आना, हाथ उठाना, वो सब भी गलत हो जाएगा। ये हो गया इस्तिदलाल की डॉक्ट्रिन। फिर आया इस्तिस्ला। इस्तिस्ला मतलब कि आम तौर पे इसमें पब्लिक इंटरेस्ट को कंसिडर किया जाता है कि क्या लोक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों को इससे बेनिफिट पहुंचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, प्रॉफिट के टाइम पे जो अजान दी जाती थी उसको एक इंसान जो होता है वो किसी एक जगह पे खड़े होकर मुंह से अपनी अजान देता था। कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था जैसे आज के जमाने में माइक और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। अब लेकिन जिस टाइम पे लाउड स्पीकर इजाद हुआ और उसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो बहुत सारे मुस्लिम्स ही अगेंस्ट हो गए इस चीज के कि यहां पे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये बिदअत है। लेकिन बाद में इस्तिस्ला की डॉक्ट्रिन अप्लाई किया गया और देखा गया कि ये लोक हित के लिए, पब्लिक हित के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जिस वक्त प्रॉफिट के टाइम पे अजान दी जाया करती थी उस वक्त हमारे यहाँ कार नहीं होती थी, तो बहुत शोर शराबा नहीं होता था, बहुत सारे स्पीकर्स नहीं होते थे, कहीं गाना बज रहा है, कहीं कोई और आवाज निकल रही है, हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं होती थी कि एक इंसान की आवाज दूसरे जगह तक आसानी से फैल जाया करती थी। टाइम बदल गया, वक्त बदल गया, इतने ज्यादा इलेक्ट्रिक गैजेट्स का इस्तेमाल होने लगा, लोगों के घर में एसी चल रही है, स्पीकर्स बज रहे हैं, कार चल रही, तो एक जगह से दूसरी जगह आवाज पहुंच ही नहीं पाती है, करीब से करीब नहीं पहुंच पाती है, खासकर जहां पे बिल्डिंग्स हैं वहां तो एक जगह से दूसरी जगह तक आवाज ही नहीं जाती है। तो उस जगह पे लगा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बेहतर है, तो इस्तिस्ला की डॉक्ट्रिन अप्लाई करा और वो इस्तेमाल करना स्पीकर जो है अलाउड हो गया। इतना आप सभी लोगों को समझ में आया। अब इसी सेकेंडरी सोर्सेस के अंदर कुछ और सोर्सेस हैं, हम लोग देख लेते हैं। जैसे अब इसके अंदर आ गए जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। अब बहुत सारी चीजें जो है मुस्लिम लॉ के अंदर, इंडिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग मुस्लिम लॉ इंडिया के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जुडिशियल डिसीजंस भी तो मुस्लिम लॉ के अंदर चीजें डेवलप कर रहे हैं। अगर आप देखिए कि 2017 के अंदर शाहयारा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक सोर्स बन रहा है, हालांकि वो कोई कानून नहीं बना रहा है, वो लॉ के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है, लॉ के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग सोर्सेस के अंदर पढ़ते हैं। उसके साथ साथ लेजिस्लेशन यानी पार्लियामेंट द्वारा कानून बनाया जाना, बहुत सारा कानून बनाया है पार्लियामेंट ने इंडिया के अंदर। अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोग पढ़ते हैं पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, उसी के साथ साथ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939, ऐसे कई ऐसे पार्लियामेंट द्वारा एक्ट बनाए गए हैं, तो ये भी लेजिस्लेशन को सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंडिया में। उसके साथ साथ कस्टम, देखिए आमतौर पे कस्टम जो होता है वो मुस्लिम लॉ के अंदर हम लोग जो अप्लाई करते हैं अपने प्रिंसिपल्स, वो कुरान और सुन्नत के हिसाब से चलते हैं, कुरान सुन्नत इजमा कियास के हिसाब से, कस्टम को नहीं फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई कस्टम होता है वो इनके अगेंस्ट नहीं जा रहा होता है, तो बहुत सारे प्रॉफिट के टाइम पे कस्टम्स थे जिनको प्रॉफिट ने डिसअप्रूव नहीं किया, प्रॉफिट वहां पे साइलेंस थे, तो वो कंटिन्यू चले आ रहे हैं। तो उस जगह पे बहुत सारी जगह पे ऐसे कस्टम होते हैं जो हमारे इन कुरान सुन्नत इजमा और कियास के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, तो उनको बहुत बार फॉलो किया जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं सोर्सेस के अंदर काउंट करे जाते हैं। हालांकि जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है उसने साफ तौर पे बोला है
कि मुस्लिम लॉ जो है जिन जिन चीजों में अप्लाई होगा उस जगह पे कोई कस्टम लागू नहीं होगा। उसके बाद भी बहुत सारी जगह पे मुस्लिम जो है अप्लाई नहीं होता है, वहां पे कस्टम्स अप्लाई होते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। बहुत सारी कम्युनिटीज के अंदर जो जो टेस्टामेंट्री सक्सेशन होता है वहां पे उस कम्युनिटीज के जो रूल्स हैं उसको फॉलो किए जाएंगे। और बहुत सारी चैरिटीज में भी जो कस्टम चला आ रहा है उसको इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है, अदर देन वक्फ के केस के अंदर।